सबके सामने खोल के ओपनली ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे अगर रियल एस्टेट छोड़ना पड़े, ये जो लाइन है ना, ये जो मार्केट है, इसको अगर छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे बेईमानी नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को होली और शब बारात का बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी का ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ नसीब हो और सबको प्रॉपर्टी नसीब हो। जिनके पास बजट भी नहीं है वो भी प्रॉपर्टी ले पाए, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। तो साथ साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बातें मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और डेवलपर के लिए भी है। जो बिल्डर्स है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो सेलर है जैसा मैं हूँ, मैं सेल करता हूँ, और जो बायर्स आप लोग हो, जो आप लोग बाई करते हैं, सबके लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ मैं। क्योंकि हम सबको ये चीज़ में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशन मेंटेन करने के लिए। और ये जो रिलेशन है ना दोस्तों, ये मेंटेन करने के लिए, उसको निभाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ, बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत टाइम। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एज ए सेलर यहाँ पर एज ए चैनल पार्टनर काम कर रहा हूँ नेरल रियल एस्टेट मार्केट में। आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, फेसबुक में एड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं। हम कैंपेन चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ना आपको पैसा लगता है कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए, या कोई भी एक प्रॉपर्टी का जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको भी 1 रुपया देना नहीं पड़ता है। डेवलपर को भी मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। उस बिल्डिंग का जब एडवर्टाइज करता हूँ मैं, वीडियोस बनाकर डालते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, उसके लिए भी हम 1 रुपया डेवलपर से नहीं लेते। तो दोस्तों, हमारा फ़ायदा क्या है हम अगर इतना कुछ करके दे रहे हैं? आप मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़ायदा तब होता है जब आप लोग मेरा वीडियोस देख के, या आप मेरा फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे उसी प्रॉपर्टी के लिए जब इंक्वायरी करते हो, कॉल करते हो, मैं गाड़ी लेके स्टेशन में आता हूँ, आपको रिसीव करता हूँ, मैं बहुत सारा प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, सारे चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसका बाद जब हम एक डील करते हैं, फ्लैट बेचते हैं और डेवलपर को उसका पैसा मिल जाता है, तब हमें वहाँ से थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है। तो इसके लिए बहुत लॉयल होने की ज़रूरत है, हमें भी, डेवलपर को भी और कस्टमर्स को भी। अगर रिलेशन निभाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आपने एक प्रॉपर्टी ले लिया मुझसे, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, आप उसमें रहने के लिए आएंगे। मैं भी उस प्रॉपर्टी में बार बार जाऊँगा, मुझे और विजिट्स आएंगे और सारा डील करना रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। आपने एक बार मुझे देख के आप शर्मिंदगी फील करो या आपको मुंह छुपाना पड़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? कोई कस्टमर्स ऐसा आते हैं कि मेरे साथ तो आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर XYZ प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगा। बाद में क्या करेंगे, वो मुझे छोड़ के, मैंने जबकि वो प्रॉपर्टी मैंने ही उनको जानकारी दिया, मेरा ही वीडियो देखे, मैंने विजिट कराया, सब कुछ मैं करके दिया, डील नहीं करेंगे, मुझे छोड़ के बाद में आके डेवलपर के पास जाएंगे। कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होता है जब वो डेवलपर हमें, आपका तो लोगों का बहुत लालच रहता है, उनको लगता है हम अगर वहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे तो हमको अच्छा डील मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये रेरा का भी खिलाफ है। अगर कोई डेवलपर आपको ऐसा बोलता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, नवाब भाई मैं आपके थ्रू वहाँ पर गया था एक डेवलपर के पास, एक बिल्डर हमने देखे, एक बिल्डिंग हमने देखे, और उसके बाद वहाँ से हमें कॉल आया कि आप डायरेक्ट आ जाओ, आपको कम पैसा में मिल जाएगा। तो आप भी, जैसे मैं आपके साथ लॉयल हूँ, जैसे मैं उस प्रॉपर्टी के लिए उस बिल्डर के साथ लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, वैसे आप भी मेरे साथ लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आप, तो हमें भी पता चले हम इतना मेहनत अगर किसी के लिए कर रहे हैं और वो हमें धोखा दे रहा है, तो उससे हम बच के रहेंगे। डेवलपर को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई कस्टमर्स मेरा वीडियो देख के या मेरा यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का कोई भी कैंपेन देख के वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, मुझसे मेरा थ्रू नहीं जाना चाहता है उस प्रॉपर्टी में या आपका प्रॉपर्टी में, अगर वो डायरेक्ट जाता है तो मुझे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि नवाब तुम्हारा कस्टमर आया करके, क्योंकि वो कस्टमर मेरा है ही नहीं। जबकि उसने मुझे इंक्वायरी नहीं किया, मुझे कॉल करके नहीं बताया, मुझे नहीं बोला मैं आ रहा हूँ, तो वो मेरा टच में नहीं है कस्टमर। वो कस्टमर तुम्हें ही चाहता है, तुमसे लेना चाहता है। कोई बात नहीं है, मेरा सर्विस नहीं चाहिए उनको, मुझे भी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा कस्टमर आया करके। वो तुम ही डील करो, तुम ही फाइनल करो, तुम्हारा ही पैसा तुम जानो, कस्टमर जाने। लेकिन अगर कोई कस्टमर, मैंने पहला विजिट कराया, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, कस्टमर मुझे इंक्वायरी किया, कस्टमर को मैंने आपके पास लेके आया हूँ, मैंने आपका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया हूँ, सब कुछ मैं कस्टमर्स को आपके बारे में, आपका प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ प्रेजेंट किया हूँ, और उसके बाद वो कस्टमर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीना, 2 महीने के बाद अगर वो कस्टमर मुझे कांटेक्ट
बिना करके आपके पास आते हैं, कस्टमर आ सकते हैं, तो आप उस टाइम मेरे साथ लॉयल रहना। जैसा मैं कस्टमर को कहा कि आप मेरे साथ लॉयल रहो, मैं आपके साथ लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, डेवलपर को भी वही कह रहा हूँ। उस टाइम आप हमारे साथ लॉयल रहना कि तुमने एक विजिट दिए थे हमें और वो कस्टमर तुम्हारे थ्रू नहीं आया, डायरेक्ट आया, डील भी हो रहा है, तो आप बता देना। उसमें हमारा रिलेशन मेंटेन रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अगर मैं एक साल में आपको 20 बुकिंग दिया तो 2 साल में मैं 50 भी बुकिंग दे सकता हूँ। और मेरा जो बुकिंग है ये आपके उसमें ना मार्केटिंग कॉस्ट है, ना किसी को सेल्स पर्सन को कुछ पैसा देना पड़ता है, मतलब सैलरी का बात कर रहा हूँ। आपके पास तो सेल्स पर्सन बैठा है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, आपने होर्डिंग लगाए हो उसके भी रेंट दे रहे हो, आपने जो मार्केटिंग का खर्चा है, जो भी है आपका बहुत सारा खर्चा रहेगा। तो मेरा जो डील है उसमें तो ऐसा कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका साइड इनकम है। मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ, मैं आपको डील करा के दे रहा हूँ, मैं आपको कलेक्शन भी करके दे रहा हूँ, मैं अगर संभाल रहा हूँ आपका काम, तो आप मतलब हमारे साथ लॉयल रहना मांगता है, अप्रिशिएट करना मांगता है, काम को सपोर्ट करना मांगता है। बिजनेस जो है ना ये एक दिन में नहीं होता है, लोग एक दिन में अमीर नहीं बनते। एक दिन में अमीर अभी अडानी बनाता तो उसका हवा निकल गया सारा, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हाँ ये सच भी है, 1-2 दिन में अडानी अचानक से बहुत हाई में चला गया था, वर्ल्ड का सबसे अमीर बन गया था, अभी फिर एक दिन में वो नीचे भी आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। ऐसा भी कोई कस्टमर्स का हैबिट रहता है, वो मेरा पास भी आते हैं, डेवलपर के भी जाते हैं, मेरा मैसेज उनको कन्वे करते हैं, उनका नेगेटिविटी मेरे बारे में बताते हैं। फिर क्या होता है हमारा, आप तो सेफ हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं कुछ भी कह भी नहीं सकूंगा क्योंकि आप मेरा कस्टमर हो, आपको मैं इज्जत करता हूँ, आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन डेवलपर के साथ जो बिल्डर है उनके साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाता है आपकी वजह से। ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो एक्सपीरियंस बताता है ऐसा। तो इसलिए मैं आज सोचा कि एक अच्छा दिन है, होली का दिन है, शब बारात का दिन है, मैं घर पे था तो थोड़ा ड्रेसअप करके आपके सामने रखने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ ईमानदार रहो, हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे, आप सारा ज़िंदगी आप बोलेंगे नवाब ने मुझे ये घर दिलाया था, ऐसा ऐसा। और मेरा सब कस्टमर जो मुझे अच्छा मानते हैं, जो मेरे थ्रू फ्लैट लिए हैं, सब खुश है। एक भी ऐसा कस्टमर नहीं, मैं तो कॉल कनेक्ट करके आपको बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैंने रेट ज़्यादा दिया, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने गलत प्रॉपर्टी दे दिया। तो ऐसा बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक है मेरा कस्टमर्स का। मेरा गूगल में आपको सर्च करो सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी, वहाँ पर जाके कस्टमर ने फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, वो भी देखो। मेरा यूट्यूब में कस्टमर का कमेंट है वो भी देखो। ये बात तो सच है, लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लोग चाहते हैं कि मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा। ये दुनिया जो है ना ये उम्मीदों पर चल रहा है, कोई किधर से कुछ उम्मीद रहता है, उसके बदले काम करते हैं, और वो मिलता है तो उनको अच्छा लगता है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो निराश होते हैं। तो ये दुनिया चल भी ऐसा रहा है। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करके आ रहे हो, आप मुझे उम्मीद दिला रहे हो मैं इतने बजे तक स्टेशन पे आऊँगा, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, गाड़ी लेके उधर खड़ा हो, आप फिर पूरा दिन आप आते हो, नेरल में आते हो, प्रॉपर्टी भी देखते हो, लेकिन मेरा कॉल नहीं रिसीव करते हो, तो ये गलत बात होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ आप मेरा पास भी आओ, मुझसे ही प्रॉपर्टी लो, मैं ही सबसे बेस्ट इंसान हूँ यहाँ का, आपको मेरा जैसा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपने मुझे कमिट किए कि वादा किए कि मैं आऊँगा नवाब भाई इतना तारीख को इतने बजे आऊँगा, फिर मैं उसी दिन कॉल करता हूँ, आप आते भी हो नेरल में, लेकिन मेरा कॉल नहीं रिसीव करते हो और मुझसे मिलते नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद था आपका ऊपर मेरा, वो टूट जाता है, तो उससे बुरा लगता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई अच्छा प्रॉपर्टी किधर दूसरा किधर मिल रहा है, तो मैं आपको जब जान लेता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी ले लिया तो आपको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। मेरा फितरत ऐसा है, ये मेरा काम है। लेकिन लोग ऐसा भी करते हैं, उस डील को कैंसिल करने के लिए बहुत सारा एजेंट, बहुत सारा ब्रोकर्स ऐसा होते हैं कि आपको दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में अच्छा ही बताएंगे, ये ऐसा है, ऐसा है, आपने गलत जगह ले ली है, उधर ये है, वो एक बार डील हो गया उसके बाद आपको भी निराश करेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन मेरा फितरत ऐसा नहीं है। आप खुद एक बार कैंसिल करने से पहले जज कर लेना, ये बात जो इल्ज़ाम लगाया गया ये सच है गलत है, मुझसे एक बार पूछ लेना, बात कर लेना, बिल्डर से पूछ लेना, बात कर लेना। ऐसा नहीं है कि जो भी बाहर से कुछ भी कोई कर रहा है तो वो भी पैसा के लिए कर रहा है, ठीक है, वो भी चाहता है कि आपसे कुछ ना कुछ वो कमा ले वो, तो उसके लिए वो कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए और आपको इतना जल्दी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप खुद वेरिफिकेशन कीजिए, अगर उसका बात सच है तो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका बात सही नहीं है, उसने झूठ बोल रहा है, तो फिर आप कैंसिल मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल मैसेज है आपके लिए। और डेवलपर को भी मैंने मैसेज दिया कि मैं अगर आपके साथ लॉयल हूँ तो आपको भी मेरा साथ लॉयल रहना मांगता है, अप्रिशिएट करना मांगता है।
और कभी रिलेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर का कोई भी एक नेगेटिव बातें मेरा खिलाफ किसी ने कह दिया तो आपको इतना जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, आप इतना बड़ा इंसान हो, इतना महान इंसान हो, इतने सारे बिल्डिंग बना रहे हो, आपको भी थोड़ा सोच के समझ के एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सबका सामने खुल के ओपनली ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे अगर रियल एस्टेट छोड़ना पड़े, ये जो लाइन है ना, ये जो मार्केट है, इसको अगर छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे बेईमानी नहीं होगा। मुझे इसकी बात उसको कह के, उसकी बात उसके बुराई, ये सब मुझसे जमता नहीं है और मैं ये करने के लिए यहाँ पर आया नहीं हूँ। मैं अच्छा ही सोचता हूँ लोगों के लिए और अच्छा ही कर रहा हूँ और इसलिए मैं ग्रो कर रहा हूँ इस लाइन में और इसलिए मुझे इतना ज़्यादा बुकिंग भी मिल रहा है, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। मैं किसी के साथ, किसी के भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहूँगा, मैं किसी का पैसा फंसाना नहीं चाहूँगा। आपको एक फ्लैट देने से पहले मैं खुद देखता हूँ वो बिल्डिंग कितना लीगल है, कितना इलीगल है, रह रहा है क्या नहीं, कलेक्टर पासिंग है क्या नहीं। अगर सब कुछ रिक्वायरमेंट मैच होता है, अगर सब कुछ अच्छा रहता है, वो लीगल प्रोजेक्ट रहता है तो मैं डील देता हूँ। आपसे पहले मुझे पड़ी है, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद कस्टमर का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पता है पैसा का क्या वैल्यू है। ये बात कह के मैं आप लोगों को मेरा ये जो आज का वीडियो है ये ख़त्म करना चाहता हूँ, एंड अप करना चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आइए बराबर जैसे आ रहे हैं, लेकिन लॉयल रहिए, अच्छा से रहिए। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे हमारे साथ, हम भी आप लोगों के सामने उतना ही ट्रांसपेरेंट रहेंगे और आपको हमेशा अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन डील दिलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।